तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहला क्वेश्चन है वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई करना। मैं इसको स्टार्ट करूंगी यहाँ से राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना, क्योंकि ये राइट हैंड साइड जो है ये थोड़ी सी बड़ी है। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस ऑफ 4x क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। सो पुट x इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। मैंने x को साइन थीटा यहाँ पे डाला है, और अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है, मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये साइन जो है ये दूसरी साइड चला जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x। अब ये जो x इज इक्वल टू साइन थीटा हमने लिया है, मैं इसको राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करूंगी। ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x मीन्स 3 ऑफ साइन थीटा माइनस 4x क्यूब। x क्यूब का मतलब है साइन थीटा की क्यूब, और ये बन जाएगा साइन ऑफ क्यूब थीटा। जब भी आप सब्स्टिट्यूट करो तो इसको थोड़ा ध्यान से सब्स्टिट्यूट करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो मैंने इसको यहाँ पे रीराइट कर दिया है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई भी फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ थीटा है तो वो थीटा के इक्वल आता है, या फिर अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ थीटा है, ठीक है, तो वो भी थीटा के इक्वल आता है। तो यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा दैट विल बी इक्वल टू 3 ऑफ थीटा। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जो हमने ऊपर फाइंड आउट करी थी। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, देयरफॉर 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड विच इज आर लेफ्ट हैंड साइड, एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस प्रूव्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। We have to prove 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x। ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है। इसको भी हम राइट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, दैट इज cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस ऑफ 3x। इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। सो पुट x इज इक्वल टू, वहाँ पे साइन थीटा किया था क्योंकि हमें साइन इनवर्स का फंक्शन प्रूव करना था। यहाँ पे हम पुट करेंगे x को cos थीटा, एंड सिमिलरली अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकालें तो वो आ जाएगी cos इनवर्स ऑफ x। अब ये x की जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, एंड देयरफॉर cos इनवर्स 4x क्यूब मीन्स 4 ऑफ cos थीटा का क्यूब, ये बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3x मीन्स 3 इंटू में cos थीटा, दैट इज 3 cos थीटा। ठीक है, और हमारे पास ये फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ऑफ 3 cos थीटा, दैट इज इक्वल टू cos 3 थीटा। ये इसका एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। cos इनवर्स इट विल बी cos ऑफ 3 थीटा, और ये प्रॉपर्टी थी जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी करी, दैट विल बी इक्वल टू 3 थीटा। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू डालनी है। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, दैट इज 3 cos इनवर्स x, और ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, एंड हेंस प्रूव्ड। Next is question number 3. Tangent inverse 2 by 11 plus tangent inverse 7 by 24 is equal to tangent inverse 1 by 2। इस क्वेश्चन में या फिर इस जैसा कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा इसमें tangent inverse x plus tangent inverse y का फॉर्मूला यूज करोगे। इसका फॉर्मूला होता है tangent inverse x plus y अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगी। ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स, दैट इज 2 बाई 11, ये है x और ये है y, प्लस 7 बाई 24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 नंबर्स 7 बाई 24। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 11 और 24 का एलसीएम आएगा 11 और 24 की मल्टीप्लिकेशन। जब मैं इसको ऊपर से डिवाइड करूंगी तो 24 2 दैट विल बी 48, एंड प्लस 24 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 24, ये 11 आएगा। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दैट विल बी 77 अपॉन यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 7 दैट इज 14 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाय 24। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 48 plus 77 it will be equal to 125 divided by 11 multiply 24 अपॉन इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 11 मल्टीप्लाई 24, और ऊपर वाली टर्म बच जाएगी 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस ऑफ
14। आप इसको अपने तरीके से एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 125 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 24। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है उसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस ऑफ 14, ठीक है। अब यहाँ से 11 मल्टीप्लाई 24 ये आपस में कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे बच गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 125 डिवाइडेड बाय एंड 11 मल्टीप्लाई 24 माइनस 14 इट विल बी इक्वल टू 250 और ये आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/2 बिकॉज 125 2 दैट इज 250 और यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 31/17। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी लास्ट वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। इसमें देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2, ठीक है। तो पहले हम 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करके इसको टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम यहाँ पे लास्ट वाले फॉर्मूले को यूज कर पाए, दैट इज ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। और 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट x होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से पहले 2 टेंजेंट इनवर्स x को कन्वर्ट कर रही हूँ इन टेंजेंट। 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x मीन्स जो भी ये 1/2 आपको दिया हुआ है ये x होता है 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर दैट विल बी 1/4 और ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे हम और 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 3 और जबकि फ्रैक्शन ऊपर जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप था। 2 टेंजेंट इनवर्स को हमने टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स 4/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। वही फॉर्मूला यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y और ये होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ऑफ xy, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई मीन्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 एंड इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनका एलसीएम लो दैट विल बी 21 एंड 21 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 7 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 28 एंड प्लस 3 यहाँ पे ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ 4/21 और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 28 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 31/21 अपॉन यहाँ पे 21 इनका एलसीएम एंड 21 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 17। अब ये फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे। टेंजेंट इनवर्स 31/21 मल्टीप्लाइड बाय 21/17। 21 से 21 कैंसिल, यहाँ पे बच गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 31/17 एंड विच इज आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। उसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे और टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्वेश्चन है तो हम एक्स को पुट करेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में। ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स टेंजेंट थीटा का स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड माइनस में 1 एज इट इज अपॉन एक्स की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा एज इट इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी है मैंने यहाँ पे माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा अंडर द रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा सीकेंट थीटा माइनस 1 अपॉन में टेंजेंट ऑफ
थीटा। अब जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप सीकेंट और टेंजेंट को कॉस और साइन की टर्म्स में लिखोगे। यहाँ पे ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सिंप्लीफाई करेंगे टेंजेंट इनवर्स, इसका एलसीएम क्या आएगा कॉस ऑफ थीटा, और जब मैं इसको ऊपर सॉल्व करूंगी ये बन जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे ये एज इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। उसके बाद इस फ्रैक्शन को ऊपर लेके जाएंगे टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये हमारे पास बच गया टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड साइन थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस ये होता है 2 साइन थीटा बाय 2 एंड कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है और साइन थीटा बाय 2 ऊपर 2 साइन थीटा है तो उसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये बच जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाय 2 एंड साइन बाय कॉस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा बाय 2 और ये किसके इक्वल आता है थीटा बाय 2 के। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू डालनी है, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी टेंजेंट इनवर्स x, तो 1/2 ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x एंड यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 टेंजेंट इनवर्स 1/√x² माइनस ऑफ 1। इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। लेट अस टेक x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, इसमें हमने x को सीकेंट थीटा माना है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सीकेंट इनवर्स ऑफ x। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं टेंजेंट इनवर्स 1/√x², x² का मतलब है सीकेंट थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 दैट इज /√ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ से आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 टेंजेंट थीटा, और 1 टेंजेंट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में इक्वल होता है कॉट थीटा के, तो टेंजेंट इनवर्स इनटू कॉट ऑफ थीटा। अब अगर मुझे कॉट थीटा को टेंजेंट के टर्म्स में लिखना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ टेंजेंट ऑफ π/2 माइनस थीटा, जैसे हम साइन को कॉस में लिखते थे, कॉट को टेंजेंट में लिखते थे, सीकेंट को कॉसेकेंट में लिखते थे, ठीक है, तो वहीं पे मैंने इसका यूज किया है टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट, ये प्रॉपर्टी है, ये बन जाएगा π/2 माइनस ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालेंगे π/2 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। Next is question number 7 tangent inverse √1 minus cos x upon 1 plus cos x। ये क्वेश्चन दिखने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है बट उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे मैं देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसी फॉर्मूले को यूज करूंगी √2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पे मैंने दोनों के फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड साइन अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ √, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके ये बच जाएगा टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट ऑफ एक्स बाई 2 and which will be equal to x by 2 and therefore x by 2 is the answer. Question number 8 tangent inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x। इस टाइप के क्वेश्चन में आप कोशिश करो कि ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई टेंजेंट का ही कोई फॉर्मूला बना दो ताकि आप उसमें बाद में प्रॉपर्टी का यूज कर सको। तो यहाँ पे अंदर टेंजेंट बनाने के लिए इस ब्रैकेट के अंदर मैं इस पूरी ब्रैकेट को डिवाइड कर रही हूँ
कॉस एक्स से डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स कॉस एक्स बाय कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स। ये तो न्यूमरेटर को डिवाइड किया है, अब डिनोमिनेटर को करते हैं कॉस एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स बाय कॉस ऑफ एक्स। अब देखते हैं क्या कोई फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे आएगा टेंजेंट इनवर्स cos अपॉन cos दैट इज इक्वल टू 1 माइनस एंड साइन अपॉन cos दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट x। cos अपॉन cos दैट इज अगेन 1 प्लस साइन अपॉन cos दैट इज इक्वल टू टेंजेंट। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स का। ठीक है, इनको करने से पहले आपको फॉर्मूलेज को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स, और अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमारे पास यही बच जाएगा पाई बाय 4 माइनस ऑफ एक्स, एंड दिस इज आवर आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, उसमें आपको ए भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू ए ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे मैंने x को a साइन थीटा डाला है, और अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो सबसे पहले देखो x इज इक्वल टू a साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले इस a को सेपरेट करते हैं, x बाय a इज इक्वल टू साइन थीटा, और फिर ये साइन यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इज इक्वल टू थीटा। तो इस तरीके से हम थीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स x बाय a। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या है, a साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे a साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है तो वो कुछ टर्म्स को भूल जाते हैं, वो ये लिख देते हैं a साइन स्क्वायर थीटा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हर एक टर्म का स्क्वायर होता है। उसके बाद इसको ब्रैकेट्स में डाल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स a साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, यहाँ से देखो a स्क्वायर आ रहा है कॉमन, a स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया, इधर बच जाएगा 1 माइनस इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे है अंडर द रूट a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं साइन को वहाँ पे लेके जाऊँ तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटीज का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो इसको। टेंजेंट इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a का भी स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, a बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का भी है, यहाँ पे बन जाएगा a कॉस थीटा, a से a कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स इन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या बचेगा ओनली थीटा, एंड थीटा की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, एंड दिस इज योर आंसर। Next is question number 10, tangent inverse 3a square x minus x cube upon a cube minus 3ax square। इस क्वेश्चन में भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे और a को भी इंक्लूड करेंगे, therefore let x is equal to a of tangent theta, और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह x by a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x by a वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर x इज a टेंजेंट थीटा माइनस x क्यूब की वैल्यू है a टेंजेंट थीटा का क्यूब हो जाएगा, तो a क्यूब टेंजेंट ऑफ क्यूब थीटा, हर एक टर्म का क्यूब करना है। उसके बाद a क्यूब यहाँ पे एज इट इज माइनस 3a x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इनको थोड़ा सा सेपरेट कर करके लिखना ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू a दैट इज इक्वल टू a क्यूब टेंजेंट थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब टेंजेंट क्यूब ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब minus 3a into a square, it will be again a cube and tangent square of theta।
ऊपर वाली टर्म में से और नीचे वाली टर्म में से a क्यूब कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैंने a क्यूब बाहर निकाल लिया, ये बच जाएगा 3 टेंजेंट थीटा माइनस ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा। उसके बाद डिनोमिनेटर पे आते हैं, यहाँ से भी a क्यूब कॉमन है, यहाँ पे बच जाएगा 1 एंड माइनस ऑफ 3 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ से a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप इज, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बच रहा है 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा का। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 3 ऑफ थीटा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 3 into tangent inverse of x by a, and this is our answer. Next is question number 11, tangent inverse 2 cos into 2 sin inverse 1 by 2। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें मल्टीपल ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो हम अंदर वाली ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे पहले मैं इस छोटे वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, उसके बाद इस बड़े वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी और फिर उसको टेंजेंट के साथ कंबाइन करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना कि अंदर वाली ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 cos 2 sin इनवर्स। अब ये जो 1/2 है, यहाँ पे 1/2 अगर मैं साइन की टेबल में देखूँ तो साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे ये जो 1/2 है, मैं इसको साइन π/6 से रिप्लेस करूंगी। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे साइन π/6। उसके बाद अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स 2 cos इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन इनवर्स इंटू साइन। ठीक है, ये बन जाएगा खाली π/6। अब उसके बाद यहाँ से ये 1 और ये 3 पे कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास बच गया टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3। इसके बाद हम इसमें π/3 की वैल्यू डालेंगे। π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ से ये 2 से 2 हो गया कैंसिल आउट। ये बच गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब 1 में अगर मैं देखूँ टेंजेंट की टेबल में तो 1 होता है टेंजेंट π/4 पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट ऑफ π/4 और ये हमारे पास बच जाएगा π/4 एंड π/4 इज द आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, कॉट ऑफ टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इसको हमें सॉल्व करना है। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को यही सब्स्टिट्यूट करूंगी π/2। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट ऑफ π/2। इसको हम लिख सकते हैं कॉट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रीराइट कर रही हूँ, ये बन जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ π/2 एंड टेंजेंट ऑफ π/2 दैट इज इंफिनिटी एंड 1 अपॉन इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर 0 इज द आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के फॉर्मूले की बात करूं तो हमारे पास 3 फॉर्मूले थे 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के। एक था टेंजेंट की टर्म में, एक था साइन की टर्म में और एक था कॉस की टर्म्स में। तो साइन की टर्म्स में जो फॉर्मूला था वो यही फॉर्मूला है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक और फॉर्मूला था 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का इन टर्म्स ऑफ कॉस, दैट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज हेयर। तो मैं इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगी। टेंजेंट ऑफ 1/2 इसको मैं लिख सकती हूँ 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस इसको भी मैं लिख सकती हूँ 2 टेंजेंट इनवर्स वाई। यहाँ पे वेरिएबल वाई है तो वाई ही लेंगे, यहाँ पे एक्स नहीं लिखना है। उसके बाद टेंजेंट ऑफ इस 1/2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होएगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 टेंजेंट इनवर्स y। यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बच गया हमारे पास टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ y और यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला डालेंगे। टेंजेंट ऑफ ये होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स। और इसके बाद हम इसमें प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये आ जाएगा x प्लस वाई
upon 1 minus of xy, and this is the required. Next is question number 14. If sine of sine inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1, then find the value of x. अगर ये इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू. देखो हमें पता है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1. इट मीन्स मैं साइन पाई बाय 2 को 1 लिख सकती हूँ और 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ पाई बाय 2. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ साइन ऑफ, इसको मैंने अभी एज इट इज रखा है लेफ्ट हैंड साइड को, प्लस कॉस इनवर्स एक्स, और 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई बाय 2, साइन ऑफ पाई बाय 2. अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. अब उसके बाद हम इस साइन को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय 5. हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो अगर मैं इस साइन पाई बाय 2 साइन इनवर्स एक्स को वहाँ पे लेके जाऊँ, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो अगर मैं इसी का यहाँ पे यूज करूँ तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय 5, और जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 5 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x. Next is question number 15 and which is a very important question of this exercise. यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं. If tangent inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tangent inverse x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4, then find the value of x. सबसे पहला स्टेप है कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम यूज कर सकते हैं टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला. ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ऑफ एक्स वाई. ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई मीन्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई मीन्स x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2. अभी हमने सिर्फ x और y की वैल्यू को पुट किया है. अब इसको करेंगे सॉल्व. यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और जब इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 x प्लस 2 को अगर हम x माइनस 2 को डिवाइड करते हैं, ये बच जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 multiplied by x plus 1 and divided by, इनका भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा इनका यही x माइनस 2 एंड x प्लस 2, और यहाँ पे ये बच जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 एंड माइनस ऑफ, यहाँ पे ये कैंसिल आउट होके 1 और ये यहाँ पे यही टर्म आ जाएगी x प्लस 1. इससे अगले स्टेप में टेंजेंट ऑफ इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करो. x प्लस 2 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने में बच्चे कई बार मिस्टेक करते हैं. कैसे करना है, पहले x को इससे भी मल्टीप्लाई करो और x को इससे भी मल्टीप्लाई करो. उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट नंबर है सॉरी, उसको भी हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x, फिर 2 को करो प्लस 2x माइनस ऑफ 2. तो इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करना है. एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 2x माइनस ऑफ 2 प्लस, अब नेक्स्ट 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x एंड माइनस ऑफ 2. ये कर लिया इसको मल्टीप्लाई, और नीचे वाली टर्म यहाँ पे x प्लस 2 एज इट इज लिखी है अभी, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 2. यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे आप यूज कर सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. जैसे ये x माइनस 2 है और x प्लस 2 है, a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 एंड माइनस ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 1. अब आप इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व कर सकते हो. यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे बच गया टेंजेंट इनवर्स. ऊपर से जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं. यहाँ पे प्लस का 2x और माइनस का 2x
माइनस का x और प्लस का x, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बचा एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एंड माइनस टू दैट इज माइनस ऑफ 4, और नीचे हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 1, और इसको सॉल्व करेंगे टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया एंड 1 माइनस ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। अभी हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया है, और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आया है 2x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इस टेंजेंट को जब मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, और ये टर्म यहाँ पे एज इट इज रह जाएगी, टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4, एंड टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 that is equal to 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस 3, ये जो है ये यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। अब कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस 3, ये 4 यहाँ आएगा तो प्लस का बन जाएगा। 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 दैट इज 1, एंड x स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/2, एंड स्क्वायर को जब भी हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और प्लस माइनस का साइन भी इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1/2, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, एंड दिस इज द आंसर।